फिर मनु आकाश को उड़ के ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगा। ये संवाद चल रहा था ना, किसका चल रहा था? ये संवाद चल रहा था। वो बता रहे थे कि दृढ़ता रखनी है, अपने स्वरूप में रखनी है ना। जो अपने आत्मज्ञान को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, उसके दुख कभी ख़त्म ही नहीं होते, उसके शौक कभी ख़त्म नहीं होते। अब वो दृढ़ता कहाँ दिलवा रही हैं? अपने स्वरूप पे दिलवा रही हैं। अब वही कह रही हैं, फिर मनु आकाश को उड़ के ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगा। हे राम, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया है, वैसे ही तुम भी इस दृष्टि का आश्रय करके विचरो। अब ये दृष्टि उनके लिए नहीं है, ये दृष्टि हमारे लिए है। राम ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्य चेष्टा करते रहे, वैसे ही तुम भी करो। उसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो अतिशय अपूर्व हो उसका पाना विशेष है। अब राम जी क्या प्रश्न कर रहे हैं? भी उन्होंने कहा ना, जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर विचरे, राज्य किया, भी वैसे राम जी को कहा ना भी तुम भी वैसे करो। अब उसमें से राम जी ने प्रश्न किया है कि जो अतिशय अपूर्व हो, मतलब जो बहुत गंभीरता वाला हो, ठीक है, उसका पाना विशेष है। जो बहुत कहते हैं ना छुपा हुआ रहस्य है, उसको पाना विशेष है। और जो पूर्व में किसी ने पाया है, उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं है। जिसने पहले पा लिया उसको, तो इसका मतलब उसके लिए कोई कठिन नहीं है। अतिशय मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है। वो कह रहे हैं, इसलिए मेरे को यह बताइए जो किसी ने ना पाया हो पहले। अब वो तो इक्ष्वाकु राजा ने पा लिया और आप मेरे को वही कह रहे हो भी उसी को तू पा। कहते हैं वो जिसने पा लिया ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं पा ही गिनसा। मेरे को वो चीज़ रसो जेड़ी पहले कहने ना कहीं ने ना पाती होवे। कहते हैं उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानवान सदा शांत रूप और राग द्वेष से रहित है, इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? जो ज्ञानवान है ना, वो कैसे रहता है? शांत रूप रहता है और राग द्वेष से रहित रहता है, इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। मतलब अब ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि शांति हम कहें किसी ने ना पाती हो पहले हो मैं होड़ पावा, ऐसा तो है नहीं भी। जो भी पाएंगे वो पहले किसी ने पाया हुआ होगा। कहते हैं वही अपूर्व अतिशय है। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है। कहते हैं वही अतिशय जो पहले किसी ने ना पाया हो, और कोई ना कोई पाती बैठा हो उससे। ऐसा तो होगा नहीं ना कि किसी ने ना पाया वो मैं आज पाऊँ, तो हमें पता कैसे चलेगा? वो तो खाली एक सत्ता ही होगी, अपने आप में संपूर्ण हो गई वो। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है, पर ज्ञानवान अपूर्व अतिशय को पाता है। ज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं पाता। ये भी तो विशेषता है ना, वो खाली ज्ञानी ही पा सकता है, ज्ञानी के बिना कोई दूसरा नहीं पा सकता। आत्म ज्ञान को ज्ञानी ही पाता है और वह ज्ञान एक ही है। देखो जितने भी ज्ञानी हुए हैं ना, सब ने एक ही ज्ञान पाया है,
वही तो बात है, वही पूर्ण है ना। कैसे उसको हम खंड खंड कर सकते हैं। जितने भी ज्ञानवान हुए हैं उन्होंने एक ही ज्ञान को पाया है। हे राम, जो दूसरा नहीं पाता तो अपूर्व अतिशय होता है ना। अगर कोई उसको दूसरा ना पाता तो अपूर्व होता, यानी पहले ना होता और बड़ी बात हो जाती वो। हे राम, अपूर्व अतिशय को पाकर ज्ञानवान प्राकृतिक आचार और सब चेष्टा भी करता है तो भी निश्चय सर्वदा आत्मा में ही रहता है। देखो ज्ञानवान क्या करता है, पाता तो वही है ज्ञानी वाली बात को, और उसकी दृढ़ता कहाँ होती है, अपने स्वरूप में होती है। उसका निश्चय सर्वदा आत्मा में रहता है। राम ने पूछा, हे भगवन, ऐसा ज्ञानवान जो अज्ञानी की तरह सब चेष्टा करता है उसको किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जानिए। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो ज्ञानवान कैसा होता है, दृढ़ता उसकी अपनी स्वरूप पे होती है और क्रिया सारी बाहर की कर रहा होता है, व्यवहार की। अब राम जी कह रहे हैं वो ज्ञानवान क्यों जा थी गया, उनकी क्रिया तो हुआ थी कि बाहर वाली जैसे सभी की होती है। अब तक कहते हैं राम ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान जो अज्ञानी की तरह सब चेष्टा करता है उसको किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जानिए। भी मैं पहचान तो सकूंगा नहीं, वो कर तो वैसे क्रिया है जैसे अज्ञानी की है, तो मैं उसको कैसे जानूंगा, किन लक्षणों से उसको पहचानूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक संसंवेद लक्षण है और दूसरा परसंवेद लक्षण है। आप ही अपने को जाने और ना जाने, इसको समसंवेद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हम अपने साक्षी आप हैं, हमें पता चलता है कि मेरी स्थिति कहाँ पे है। अब पहली वाली बात को मैं उठाता हूँ कि नहीं उठाता, मैं अपना साक्षी आप हूँ, तो ये हो गया संसवेद, भी हम खुद जान रहे हैं। और जिसको और भी जानते हैं उसे पंचवेद कहते हैं। अब देखो, अब एक तो हो गया हम अपने साक्षी आप हैं, हमें पता चलता है। अब दूसरों को भी पता चलता है, भी व्यवहार बोलता है हमारा, कहाँ पे खड़े होकर हम कोई भी कर्म करते हैं। अगर मान लो हम कोई कर्म कर रहे हैं, भले ही लग रहा है सामने वाले को कि इसमें राग भी आ रहा है, द्वेष भी आ रहा है, पर तब हम कहते हैं मैं अपना साक्षी आप हूँ। ठीक है, अब अगर राग द्वेष सामने वाले को लग रहा है, पर अब ये भी तो बोलता है, अपना फेस बोलता है कि नहीं बोलता, बोलते हैं ना, अपना फेस भी बोलता है कि अंदर से राग आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम उपशम होकर व्यवहार करते हैं तो समता बनी रहेगी फेस पे, कुछ इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर समता नहीं आती तो इसके ये दिखाता है, फिर ये दिखाता है, आईना है हमारा चेहरा, वो बता देता है कि कहाँ पे रुक के क्या किया जा रहा है। हे राम, पर संवेद के लक्षण कहता हूँ। अब पहले पर संवेद बता रहे हैं, सुनो। तप, दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है। बाहर की क्रिया हो रही है ना, बाहर से पता चल रहा है, ये पर संवेद है। और दुख सुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण है। महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण है। हम करके आए हैं ना पीछे, महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी। ज्ञानवान के नहीं। देखो अब क्या कह रहे हैं, महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना,
क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण हैं, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना आदि जो अणिमा आदि सिद्धियां हैं वे भी समान लक्षण हैं। परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती हैं। देखो, जो ये सिद्धियां हैं ना, सिद्धियां ज्ञानवान चाहता नहीं है, पर होता क्या है, उसकी स्थिति में वो सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। अब जब सिद्धियां आती हैं तो कई तो सिद्धियों में रुक जाते हैं, कई इन सिद्धियों को कुछ महत्व नहीं देते, आगे चलती हैं सिद्धियों से। जो आगे चलता है ना सिद्धियों से, वो अपनी मंजिल को पा जाता है। जब देखो ज्ञानवान रास्ते में चलते हैं ना, तो माया अपना जाल बिछाती है। अब माया ने जाना कि ये पीछे फंसा नहीं, परिवार में नहीं फंसा, मोह में नहीं अटका, इसके अंदर कुछ राग द्वेष नहीं आ रहा, तो उसने इतनी जल्दी थोड़ी पहुंचने देना है। वो आगे और रुकावट डालेगी, और रुकावट डालने के लिए वो ये सिद्धियां देनी शुरू कर देती है। उसमें क्या होता है, वो देखती है सिद्धियों से वाहवाही मिलती है, वाहवाही में ये रुकता है कि नहीं रुकता, ठीक है। अब वो वाहवाही में अगर नहीं रुकता तो ऐसा नहीं है कि सिद्धियां खत्म हो जाएंगी, सिद्धियां फिर भी साथ रहेंगी। अगर वो वाहवाही में रुक जाता है तो आगे नहीं जा पाता, हमारी जो मंजिल है ना वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, वो वहीं रुक जाएगा। एक मिनट, कहते हैं परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती हैं तथा और से भी जानी जाती हैं, पर ज्ञानी के जो लक्षण हैं वे संसवेद हैं। देखो, ये पर संवेद है, अड़िमा सिद्धियाँ वगैरह होगी जितनी भी दूसरों से जानी जाती हैं कि इसको सिद्धियाँ ये कर देगा, ये कर देगा। कहते हैं जो ज्ञानी के लक्षण है ना, वो उस स्वयं स्वेद है, वो खुद जानता है कि मेरी स्थिति कहाँ पर है, मेरे को ये सामने वाली परिस्थिति लग रही है कि नहीं लग रही। पहले वो जो छोटी छोटी बातों पे हम रुक जाते थे, अब मैं वहाँ पे रुकता हूँ कि आई चलाई करता हूँ। ये हमें खुद को पता चलता है। अगर हमारी आई चलाई हो रही होती है तो देखो अपना काम बहुत इजी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी सबसे पहले मोह आसक्ति खत्म हो जाती है। मोह आसक्ति खत्म होते ही वैराग्य के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तब होता है मेरे को बस अपना काम करना है, ज़्यादा वो रहता नहीं है व्यवहार में। वो तो कोई कारण होता है कि उसको अगर व्यवहार में जाना पड़ता है तो उसका डबल पुरुषार्थ अपनी तरफ होता है कि वहाँ पे फंसना नहीं है। ये समसंवेद है, वो खुद जान रहा है अंदर से। अब इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी के जो लक्षण हैं वे संसंवेद हैं, इनके सिवा उसके सिर पर कोई सींग नहीं होते। हम अपनी स्थिति को खुद स्वयं जानते हैं कि अब पहले जितना अंदर तपन होती थी वो हो रही है कि नहीं हो रही। कहते हैं एक है ना थी वैसे ज्ञानवान है तो उनके सेंग निकल हो से ऐसा पहचान गिन से रू सेंग निकले पे नहीं ज्ञानी है ना। कहते हैं ऐसे नहीं होता, उसके सिर में सींग नहीं होते कि उनसे उसे जानिए। जैसे और व्यवहार है वैसे ही उसके भी हैं, है ना। उसका भी तो व्यवहार है ना सारा, जैसे सारे कर रहे हैं।
अब व्यवहार तो तब खत्म होगा जब आकार खत्म होगा। ज्ञान होते ही उसी टाइम आकार तो खत्म नहीं होता, प्रारब्ध हमारी चल रही होती है। अब दृढ़ता ज्ञानवान की प्रारब्ध पे होती है, वो अपनी प्रारब्ध को देखकर भुगतान कर रहा होता है सबका, फिर उसको किसी के साथ विशेष मोह नहीं होता। उसके के कहते हैं वैसे ही उसके भी हैं। ज्ञानी को सिद्धि समान है, यह भी ज्ञानवान का ही लक्षण है। कहते हैं ज्ञानी को जो सिद्धियां मिलती है ना, वो समता में रहता है, उछाले नहीं खाता भी मेरे अंदर ये वाली सिद्धि आ गई, मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं अब ये कर सकता हूँ। कहते हैं सिद्धियाँ आ जाती हैं तो भी वो समता में ही रहता है, यह भी ज्ञानवान का लक्षण है। पुण्य पाप आदिक कर्म पर संवेद है। देखो ये पुण्य पाप में वो रहेगा, पुण्य पाप में जो रहता है मतलब उसको दृढ़ता अभी अपने ऊपर नहीं हुई। अपने अंदर पुण्य पाप है क्या? पुण्य पाप कहाँ पे है? आकार पे है ना, शरीर पर है। अगर हम शरीर पे बैठते हैं तो पुण्य भी लगता है तो पाप भी लगता है। कहते हैं अगर वैसा है तो पर संवेद है, समसंवेद नहीं हुआ अभी। सो ये माया के कल्पित है। ये अब गहराई वाली बात चल रही है अपनी। जी जी। ये अब जैसे कहते हैं एक बात कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं जैसे बाबा कहते करने में शरीर को ठीक रख रहे हैं बाबा, तो इस मतलब से कहते हैं अगर गहराई से देखें तो। दूसरी तरफ से भी कहते हैं कि उनके पास तो काफी वो होती है, पर कर रहे तो भी क्या है, अगर शरीर नहीं किया तो भी क्या है, अगर नहीं मैं तो करती मैं तो रखनी हूँ ये तो, और फिर आगे ही पाप। फिर हाँ ये पाप पुण्य वाली होगी। फिर अब यहाँ आ गया ना, हाँ शरीर पे आ गया, शरीर पे आ गया ये। हाँ ये ना हो, इससे ऊपर विचार की क्लास है ना। ये पाप पुण्य पर संवेद वाला हो गया। हाँ तो ये पर संवेद है, ठीक है। यहाँ से हमें ऊपर उठना है। अगर हम आकार पे बैठते हैं तो पाप भी है पुण्य भी है, नहीं हुआ तो अंदर आए ना, अंदर आए ही ना। कति द महीने में कुछ सवेरे धावणे आवे ही ना, खाली कति दे महीने क्यों धावणे, अगर धावणे तो डेली रूटीन में धाओ, ठीक है। नहीं तो ना सही दिमाग में ही ना हो भी कति द महीना कोई विशेष है या कुछ करते हैं। वो तो शुरुआत में ना संस्कार डालते हैं बच्चों के अंदर चलने के लिए उनको। अगर अब हम नहीं डाल रहे, हम कहते ही नहीं है कति द महीने धाव उठते बच्चे, उनको उन्हें दिमाग में हो से ही ये वाली बात आएगी, नहीं आएगी ना। उनके लिए कति क्या और मांग क्या, सारे एक समान हो जाएंगे। ये संस्कार भी तो हम ही डाल रही हैं, है ना। अब देखो अगर उन बच्चों के मन के अंदर नहीं है तो वो यहाँ रुकेंगे भी नहीं। हाँ वो आराम से चलते जाएंगे अपना, उनके अंदर पाप पुण्य वाला भाव ही नहीं आएगा। और जहाँ पाप पुण्य का भाव आता है वो आकार वाला होता है, पर संवेद होता है वो। अब इसलिए कहते हैं पुण्य पाप आदिक कर्म पर संवेद है, सो ये माया के कल्पित हैं, ज्ञानी के नहीं होते। उसके लिए तो कोई भी महीना नहीं है, दिवाली हर रोज़ दिवाली, ठीक है, उसके लिए तो सारा एक समान है। जितने लक्षण देखने में आवेंगे वे सब मिथ्या हैं और माया के कल्पित हैं, हमने बनाए हुए हैं ये सारा। ज्ञानी का लक्षण संसवेद है, वो तो खाली उसकी दृढ़ता होगी अपने स्वरूप पर, व्यवहार भले बाहर का कर रहा है पर उसकी दृढ़ता कहाँ होगी, अपने स्वरूप पर होगी, निश्चय पक्का दृढ़ होगा उसका। वह सर्वदा आत्मा में स्थित है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। सामने जो मर्जी उसको बोलता रहे असर नहीं होगा। देखो कह रही हूँ जो मर्जी बोलता रहे असर नहीं होगा, या फिर कभी एक ही बार धू कर देगा तो भी असर नहीं होगा अंदर कि मैंने इतना बोला या कुछ किया। कहाँ होगी उसकी दृढ़ता? अपने स्वरूप पे। व्यवहार में सारा कुछ है,
व्यवहार में सामने वाले को थप्पड़ मार दो ना तो भी नहीं है, हम क्या कहेंगे वो ज्ञानी नहीं है, उसने थप्पड़ मार दिया सामने, नहीं, उसकी तभी तो हम कहते हैं ज्ञानी के लक्षण ज्ञानी जाने। हम ना दुविधा में आ जाते हैं, मैं ज्ञानवान, मैं सामने वाले को क्यों आँखा, मैं कैसे उसके साथ लड़ाई करूं, कैसे बोलूं, ये भी गलत है, ये भी ज्ञानी के लक्षण नहीं है। ज्ञानी के लक्षण है व्यवहार में पूरा उतरता है, खरा उतरता है वो व्यवहार में, दोगला ना बने ना, न दोगला नहीं बनना ना, दोगला सामने वाले नहीं, को मतलब कि गलत करे ना, गलत सहे भी ना। हाँ बिल्कुल, अगर उसको जहाँ लग रहा है ये गलत है तो उसको थप्पड़ मारने का टाइम है मार दो, डांटने का टाइम है डांट दो, पर मन के अंदर गांठ ना हो, मन के अंदर कोई गांठ ना हो, बिल्कुल समता के साथ, फिर वैसे का वैसे। अब ये ज्ञानी के लक्षण हैं, और वो खुद जानता है अंदर से कि मेरे को किसी से द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं कहीं रुक रहा हूँ कि नहीं रुक रहा हूँ, सामने वाले बल्ला जड़ा कुछ मर्जी सोचता पे हो, सोचन दो हमको, अपनी स्थिति को हमने स्वयं ऊपर उठाना है। अब इसलिए कहते हैं ज्ञानी का लक्षण समस्वेद है, वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे ना किसी बात का हर्ष है ना शोक है, वह जन्म मरण में समान है और काम क्रोध लोभ मोह सबको जानता है, सबको जानता है, लोभ को भी जान रहा है, मोह को भी जान रहा है। अब जहाँ जानना आता है तो वहाँ से अलग अलग हो जाता है, उसका लक्षण इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त